टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये बॉडी स्वैप का पार्ट इन है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो वांग जी उनको लेके हॉस्पिटल पहुंच चुका था। पर ये बात लव एंजल और सोल एंजल को समझ में नहीं है कि बॉडी में सोल एकदम से चेंज कैसे हो गए। तो तभी गार्डियन एंजल का ओर से उन्हें बुलावा आया था कि मुझे यहाँ पे आके मिलो। एक चर्च में जाके लव एंजल, सोल एंजल और गार्डियन एंजल मिले और गार्डियन एंजल ने कहा तुमने क्या फेथ और डेस्टिनी को चेंज करने के बारे में सोच रखा है लव एंजल और सोल एंजल। ये सुनने के बाद लव एंजल और सोल हमने क्या किया है। तो गार्डियन एंजल ने कहा उनका एक्सीडेंट होना था, ये बात उसकी डेस्टिनी में थी, तुमने उसकी डेस्टिनी चेंज करके वांग जी के ऊपर एक्सीडेंट आने दिया। तो लव एंजल ने कहा पर एक्सीडेंट हुआ नहीं और उससे पहले। तो गार्डियन एंजल का मैंने चेंज कर दिया उनके सोल। अब देखो विंग और वांग जी मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, पर उनकी किस्मत की वजह से वो प्यार में तो नहीं पड़ेंगे। इससे पहले और न्यूज़न और इनके बेबी शावर से पहले उनके बीच वन नाइट स्टैंड होने से पहले वो लोग एक्सीडेंट में मिलेंगे। वांग जी उनको पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उनके पूरे फेस पे ब्लड ही हुआ जैसा अभी उनके साथ हुआ है। तो लव एंजल और सोल एंजल लगा पर 20 साल के बाद क्या होगा। तो गार्डियन एंजल का इसका जवाब तुम्हें 20 साल के बाद मिलेगा। हाँ, फेथ और डेस्टिनी को चेंज मत करना वरना बहुत बड़ी चेंजेस होगी और हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो लव एंजल का अभी कोई चेंजेस नहीं हो रही है ना। तो गार्डियन एंजल का नहीं, अभी जैसे चलना है वैसे ही चल रहा है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो लव एंजल और सोल एंजल ने कैसी सांस ली। चलो कोई कांड नहीं हुआ उनकी वजह से, बना और एक पनिशमेंट झेलना पड़ा। और यहाँ पे दूसरी ओर वांग जी अपने पूरे बॉडी पे मतलब हाथों पे और फेस पे विंग के ब्लड लगे थे। ये देख कर वांग जी पूरा शॉक था। उसने कहा विंग, उसके मन में सिर्फ वही चल रहा था कि विंग ठीक होगा, विंग को कुछ होना नहीं चाहिए वरना वो भी जी नहीं पाएगा। उसके बाद यानलिन ने वांग जी को फ़ोन किया कि विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने पहले सोचा कि जिन से बात करें, फिर सोचा क्यों ना वांग जी से ही डायरेक्ट बात किया जाए क्योंकि आज उन्हें अपने पेरेंट्स से जाके मिलके उन्हें यानली और लांसीजन के बारे में बताना था। और विंग के ने ये आज का डेट फिक्स किया था और टाइम भी हो गया था। तो विंग का जब फ़ोन नहीं लगा तो जांग चंग और यानली ने फ़ोन बहुत बार ट्राई किया पर नहीं लग रहा था। तो यानली ने वांग जी को फ़ोन किया और वांग जी ने जैसे यानली मतलब यानली का फ़ोन देखा तो उसने कहा साहू जी को क्या बताऊँ। उसके बाद उसने फिर क्या था, उसने जैसे तैसे चीज़ें वो तो यानली ने कहा वांग जी एक्चुअली विंग का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या विंग तुम्हारे साथ है या फिर घर पे है तो उसे प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना क्यों उसे हज़ा में जाना है और टाइम हो गया, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा सर उनका एक्सीडेंट हो गया। ये तो सुनने की देरी थी, यानली के हाथ पर फ़ोन गिर गया। जियांग चंग ने कहा यान सीजे क्या हुआ। तो यानली ने कहा उनका एक्सीडेंट। तो लांसीचंद भी वहीं पे थे। उन्होंने कहा हम जल्दी जाना चाहिए, वांग जी वहाँ पे अकेला होगा, पता नहीं उसका हालत क्या होगा। ये कहने के बाद जियांग चंग ने अपने फ्रेंड मतलब जो ग्रुप था, जो वांग चंग ग्रुप लिखा था कि वांग चंग की प्रॉब्लम हो गया, कोई भी क्योर मिले तो वहाँ पे पोस्ट करने के लिए उस ग्रुप में मैसेज भेज दिया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो उस ग्रुप में मैसेज आते ही न्यूज़ एंड मेकिंग वेंडिंग और वहाँ से निकल गए थे जो अपनी अपनी जगह से हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। यहाँ पे दूसरी ओर साओ सिंचन और सुयांग घर मतलब लंच करने के लिए घर आ गया था सुयांग। और साओ सिंचन ने कहा तुम्हें मेरी वजह से इतना अप एंड डाउन होना पड़ रहा है। तो सुयांग ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज विंग कहाँ पे, तो साओ सिंचन ने कहा आज उसने वांग जी के लिए खाना प्रिपेयर किया है। तो सुयांग ने कहा मेरे दोस्त को बचा लेना होगा। तो साओ सिंचन ने कहा सुयांग, तो सुयांग ने कहा पता है ना वो कितने हॉरिबल कुकिंग करता है। तो साओ सिंचन ने कहा देखना वांग जी आज उसको विंग की तारीफ़ करने वाला है। तो सुयांग ने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। तो साओ सिंचन ने कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद साओ सिंचन ने वांग जी को फ़ोन लगाया। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में वांग जी का बुरा हाल था क्योंकि लांसीचन और
कोई भी वहाँ पे यानी जाने कोई भी मतलब कोई भी नहीं वहाँ पर पहुँचा था। तो भांजी ने जैसे जैसे फ़ोन निकाला और जब साउथ इंडियन का फ़ोन देखा था उसने एक डीप ब्रीथ किया कि वो साउथ इंडियन प्रेगनेंट है। और भांजी सडन से ऐसे न्यूज़ नहीं दे सकता है ना, तो इस वजह से उसने फ़ोन उठाया। तो साउथ इंडियन देखो भांजी मुझे पता है वहीं अगर तुम्हारे सामने है तो बात मत करना और मेरी बात ध्यान से सुनना। वहीं ने आज जैसा भी खाना बनाया हुआ अच्छे से तारीफ बेचारे ने बहुत मेहनत की। पता है उसकी उंगलियों में कट लग गया था। मतलब हाँ तुम्हारी बॉडी पे कट लगा है पर उसकी सोल को तो पता है ना वो तुम हो। तो वही है ना, तो उसे परेशान मत करना और चुपचाप खाना खा लेना। तो वांगी ने कहा साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन वांगी में आवाज़ सुन के थोड़ा सा डर लगने लगा। फ़ोन स्पीकर में था तो स्वयं ने कहा वांगी क्या हुआ है। तो वांगी ने कहा उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी ऐसे में है। ये सुनने के बाद हम अभी आ रहे। तो वांगी ने कहा पर तो समझा मेरी फिक्र मत करो मुझे कुछ नहीं होगा, हम अभी आ रहे। तो स्वयं ने जल्दी से गाड़ी निकाला और साउथ इंडियन और स्वयं भी वहाँ से निकल गए थे। वांगी ने जैसे ही फ़ोन रखा यानली चांगचेंग लांसीजन उसी वक्त आप पहुँचे थे एमरजेंसी के वार्ड के आईसीयू में। और वांगी ने कहा तो लांसीजन ने जब वांगी के मतलब एक बेजान से शरीर को देखने लगे ना उन्हें डर लगने लगा। यानली तो डर गई थी क्योंकि वांगी पूरा क्लीन ही नहीं हुआ था, पीछे ही बैठा रहा था। जंक्शन ने कहा वहीं कहाँ पे। तो वांगी ने कहा ऐसे में उसकी कोल्ड एंड वो कहते हैं ना प्लीजिंग सी वॉइस थी। मतलब कुछ हो जाएगा तो इनको कुछ ही नहीं पाएगा वैसी वॉइस। लांसीजन समझ गए कि वांगी को इनसे प्यार हो गया और अभी ये कुछ भी कहना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप से बाहर। तो यानी ने कहा कैसे हुआ वांगी। तो वांगी ने कहा उसने मुझे बचाते हुए अपनी जान दांव पे लगा दी सी जाए। ये कह के वांगी रोने लगा। ये देख के तो चांग सौ की वांगी जैसा बंदा रो भी सकता है। वो भी उसे भी पता चल गया कि हाँ कि वांगी विंग से प्यार करता है। तो ना वांगी ध्यान से जाके पहले क्लीन अप हो। और हाँ मेरे भाई ने तुम्हारी वजह से अपनी जान पे दांव लगी, उसके सामने ऐसे मत जाना कि उसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है। समझ में आया। ये सोचने के बाद वांगी जंगचंग को देखता है और जंगचंग उस गुस्से में था, परेशान था सबका। तो लांसीजन ने जंगचंग को हौसला दिया वो ठीक हो जाएगा। तो वो जंगचंग ने उसे कुछ नहीं होगा, वो इतनी जल्दी किसी चीज़ से हाथ नहीं मानता है। पता है वो कितना स्टबर्न है। ये कि वो रोने लगा। यानली अब सोच रही थी किसे संभाले। तो लांसीजन ने यानली को इशारा किया कि वो जंगचंग को संभाले और वांगी वहाँ से चला गया था क्लीन अप होने के लिए कि उसमें सच में उसे उनकी जो ब्लड था उसे देखते ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो लांसीजन ने जैसे तैसे वांगी को वहाँ से हटाया थोड़ी सी क्लीन अप होने के लिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो हाथ ही धो ले और मुँह पे जो ब्लड लगा है वो क्लीन हो जाए। उस समय डॉक्टर आए और कहने लगे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ब्लड लॉस हो रहा है और हमें ब्लड की ज़रूरत है। ये सुनने वाला जंग ने कहा उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है ना डॉक्टर। डॉक्टर का हाँ आप शायद उनके फैमिली मेम्बर है। यहाँ पे जो बैठे थे ना वो एक सी भूत बन के बैठे थे, कुछ भी वो जो बोल नहीं पा रहे थे। तो कहने लगा वो शौक में होगा। अब बताइए। तो डॉक्टर का इतना भी क्या शौक है, हस्बैंड के बात में कुछ नहीं जानता। तो लैंस ने कहा क्या हस्बैंड। तो डॉक्टर का हाँ उन्हें हमने जब पूछा कि वो कौन है उन्होंने तो हस्बैंड नहीं बताया। ये सुनने वाला लांसीजन भी अब क्या ही बोले उस समय। तो लांसीजन ने कहा शायद इस वजह से वो शॉक में होगा। तो डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद ध्यान लेने का मैं मॉम डैड को बोला तो मॉम की ब्लड ग्रुप विंग से मैच कर देंगे। तो लांसीजन ने कहा पर विंग को मॉम कैसे ब्लड दे सकते हैं यानी क्योंकि पेरेंट्स तो जानते हैं वो मॉम का बेटा नहीं है, वो उनके भाई का बेटा है। ये बात घर में हम सबको पता है, बस उनको पता नहीं। तो वांगी जो अभी थोड़ी फ्रेश होकर बाहर आया था उसी के सुनने के बाद उस दिन उनका मूड ऑफ होने का रीज़न पता चला था उस पेंटिंग को देख के कि क्या उस पेंटिंग को उसने क्यों बनाया, किस लिए बनाया। अब उस पेंटिंग में इतनी जान क्यों थी अब वांगी को समझ में आ रहा था और वांगी खामोश था, कुछ नहीं कह रहा था। तो लांसीजन ने वांगी के पास आया, उसे बिठाया और पानी दिया। उसके बाद जहाँ भीमिया और मैडम युग को फ़ोन करके सारी सिचुएशन के बारे में बताया गया। तो वो वहाँ पे आए
थे और भांजी को लांसी चंद वहाँ से लेके चले गए थे, क्योंकि भांजी के पूरे कपड़े में मतलब पूरे उसने ने अपने कंफर्ट के अनुसार एक वाइट हुडी और जीन्स पहना था और वो पूरा ब्लड से कवर हो गया था। और तो लांसी चंद भांजी को लेके वहाँ से चले गए थे, क्योंकि फ्रेशन कुछ नहीं तो कपड़े ही चेंज कर ले भांजी। तभी मैडम ने और जंग में वहाँ पे पहुँचा और मैडम को डांट लगाया कि तुम बच्चे इतने बड़े हो गए हो कि खुद के डिसीजन खुद लेने लगे हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई तुम्हें। तो जंग ने कहा हमें अभी पता चला है मॉम, अच्छे से पता चला, हमने आपको कर लिया। तो मैडम ने वहाँ पे झगड़ा करना सही समझा नहीं और उनको ब्लड देने के लिए वहाँ चली। वहाँ पे वेंकिंग वेनिंग न्यू हुसैन और साउथ इंडियन स्वयं वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब जंग मैंने बोला ये कौन है, साउथ इंडियन और स्वयं को देखे, क्योंकि उन्हें अपनी उनके सर्कल के फ्रेंड के बारे में पता है। तो जिस चंद ने कहा ये मेरे फ्रेंड्स है। तो जंग मैंने कहा आप, तो लांसी चंद ने कहा मैं यानली का प्रोफेसर हूँ। जब ये इंसिडेंट हुआ मैं और जंग और यानली एक साथ थे। ये देखने के बाद मतलब थोड़ी सी के लिए सही झूठ के बारे में सोच कर यानली ने सोचा कि क्या होगा मेरी लाइफ का, क्या होगा इनके लाइफ का और क्या होगा जंग का लाइफ। इस सिचुएशन में सारी चीज़ें बाहर आने की ज़रूरी है। जंग को उन्होंने घुमाने की कोशिश की। तो मैडम ने कहा आप लांसी चंद है ना, यानी के बॉयफ्रेंड। ये सुनने के बाद वेंकिंग नहीं हो सकने का, इन्हें एक ही नज़र में सारी बात पता चलेगी। तो लांसी चंद ने कहा हाँ, पर अभी ये सिचुएशन बात करने के लिए ठीक नहीं है। तो मैडम ने भी हूँ क्योंकि वहाँ पे बात को टाल दिया था। उसके बाद कुछ समय बाद भांजी वहाँ पे नहीं आया था, क्योंकि भांजी वहाँ पे आता तो क्या ही कुछ बोलते। भांजी वहाँ से पूरी दूरी में ही उनकी सारी अपडेट ले रहा था डॉक्टर से। उसके कुछ समय बाद डॉक्टर ने कहा वो आउट ऑफ डेंजर है और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सुनने के बाद और हम उन्हें नॉर्मल रूम में अभी कुछ 2 घंटे के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये सुनने के बाद सबको जाना है। और भांजी जहाँ पे था वहाँ पे धड़ाक से बैठ गया। कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए वापस आने के लिए। उसके मुंह से यही निकला था और कुछ नहीं। यहाँ पे गॉड एंजल और गार्डियन एंजल और गॉड बात कर रहे थे। चलो अब उनके अंदर फॉर्म डेवलप हुआ। तो गॉड एंजल ने कहा तुम पता है ना तुम क्या करी हो। तो गार्डियन एंजल ने कहा क्या इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो डेस्टिनी और फेदर ने लगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस हाँ, 2 लोग जो एक गिल्ट में और एक सैडनेस में बिताने वाले थे, आप बहुत शायद हैप्पीनेस में टाइम बिताएंगे। ये सुनने के बाद और गार्डियन एंजल ने कहा क्या बाकी सबको इफेक्ट पड़ेगा। तो लव गॉड ने कहा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी लाइफ में सेम ट्रैक चलेगा। बस 20 साल के बाद उनका सिचुएशन जो होगा वो फनी होगा। ये सुनने के बाद ये चारों हंसने लगे थे। उसके बाद 2 घंटे बाद इनको वार्ड में शिफ्ट किया गया था। मैडम यू और जंग में वहाँ पे आ गए थे और कुरेन और लानी भी वहाँ पे आ गई थी, क्योंकि लांसी चंद ने उन्हें फ़ोन में सारी बातें बता दी थी, पर भांजी वाली बात पे नहीं बताई गई थी। और भांजी प्रश्न हो के आ गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सबके सामने जाके ये बोले कि वो मेरे साथ रहता है, या क्यों उसे ये हिम्मत नहीं थी कि हाँ वो ये बोलेगा तो क्या रिएक्ट होगा। उसे ये टेंशन था अगर ये बोलने के बाद इन्हें उसके साथ सारे टाइप्स का कट कर दिया ना, उसे वो बात प्रॉब्लम थी कि उनके लिए क्या है वो बताना चाहता है या नहीं, वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद इनको होश आया। उसकी पहली नज़र जिसे ढूंढी थी वो भांजी था, पर वहाँ पे सब थे पर भांजी नहीं था। लांसी चंद को समझ में आ रहा था, पर वो क्या करे, उसके सामने बोल दिया भांजी तुम्हें चुप चुप के देख रहा है वार्ड के बाहर। मैडम को भी लगा था कि भांजी वहाँ पे है, पर मैडम ने कहा भांजी यहाँ पे कैसे होगा, वो शायद मीटिंग में होगा। उसने साउथ इंडियन और स्वयं से भी पूछा था, तो साउथ इंडियन और स्वयं भी सेम एक्सक्यूज दिया था। इसलिए मैडम नान और लान को इतना फ़र्क नहीं पड़ा था और वो दोनों बातें करने लगे थे। मैडम यू और जंग में जैसे ही उनको बस आया, मैडम यू तो बरसने लगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता, तुम्हें रोड क्रॉस नहीं आना था, तुम्हें हमसे दूर रहना है, हमसे कुछ ज़्यादा। तो मैं मौत से लड़ के आया हूँ और फिर से मुझे मौत में लग रही हो। ये कहने के बाद मैडम ने उनको एक चपेट लगाई। उसके बाद डॉक्टर आए, उनको चेकअप किया और कहा तुम्हारी सर की चोट इतनी गहरी नहीं है और पेट में जो ब्लीडिंग हुई थी वो भी कम गई है, यू स्टेबल नाउ, आप 2-3 दिन के बाद घर जा सकते हो। तो एक ने कहा सच में,
तो डॉक्टर ने कहा हाँ, पर 2 दिन 3 दिन के बाद। उसके बाद विंग ने कुछ नहीं किया। मैडम यो मैं लाइन करें और लानी वहाँ पे एक जब देखा विंग स्टेबल हो गया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मैडम लाइन ने कहा अब ऑफिशियली हम इंट्रो कर जाते हैं। तो मैडम मैंने कहा लानी तुम्हें ऑफिशियली इंट्रो करने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद सारे लोग शौक, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? तो मैडम लाइन ने कहा क्या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों क्या, हम तीनों कुछ बोलने वाली थी कि मैडम ने लानी को रोक दिया, उन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया। तो जंग फैमिया और लाइन कोरियन ने बात को समझते हुए लाइन कोरियन ने कहा हम बड़े बाहर जाके बात करें तो बेहतर होगा, बच्चों को थोड़ी बात करने के लिए बात करने देते उनके साथ। तो आंसर बोल चारों चले गए थे और यहाँ पे जैसे ही वो चारों गए वांग जी एंटर किया और जाके विंग का हक करने लगा। विंग ने कहा वांग जी मुझे अभी दर्द हो रहा है। तो वांग जी ने कहा मेरी जान निकल गई, तुम पागल हो गया विंग। तो विंग ने कहा बस थोड़ी सी तो चोट लगी। तो वांग जी ने कहा थोड़ी सी चोट है, तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो विंग ने कहा तुम्हारी जान तो वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है मेरी जान चली जाता चलो। तो विंग ने कहा मैं क्या करता। इनकी लबी डबी बातें शुरू होने से पहले ही जंग ने कहा बस करो, मैं इतनी ही सेल्फलेस वाली बातें नहीं सुन सकता, सेल्फलेस वाली बातें, बस करो तुम दोनों। तभी यहाँ पे दूसरी और मैडम यो ने कहा लानी कंसे के बारे में कुछ बात करना और बेचांसे के बारे में। ये सुनने के बाद मैडम लानी ने पर क्यों, विंग शायद उन्हीं का बेटा है ना, बिल्कुल कांसे जैसा है। तो मैडम ने कहा उसे ये बात पता नहीं, वो हमें अपना मॉम डैड समझता है। तो मैडम उन्हें नानी को सारी सिचुएशन बता दी। तो मैडम लाइन भी समझ गई थी और कुछ नहीं कहा था। और बहुत सारे बच्चों के लिए स्नैक्स पैक्स, क्योंकि दोपहर से वो रात तक वहीं पे थे ना विंग के लिए, भी रात के 3 बज रहे थे। वो ऐसे नहीं था कि बच्चों ने कुछ खाया होगा क्या, कुछ नहीं। और साउथ इंडियन तो प्रेग्नेंट है ना, तो इसी वजह से उन्होंने बच्चों के लिए स्नैक्स पैक किया। तो जंग ने कहा वांगे तुम्हें देख के हम पेरेंट्स को क्या आंसर कहेंगे। तो वांगे ने कहा ये कहता ना कि मैं कुछ कह नहीं वाला था कि वहाँ पे लॉक खुलने की साउंड आई। तो विंग ने वांग जी को खींचा और उसे अपने कम्बल के अंदर उसे ढककर कवर कर दिया। ये देख के सारे लोग मतलब यानली लांजी जंग वैंकिंग वेंडिंग न्यूज़न सब सब थे। बस जैसे उन्होंने डोर खुला इतने की साउंड सुनी, उन्हें समझ आ गया विंग ने कैसा क्यों किया। और सही में विंग ने सही टाइम में वांग जी को छुपाया था, क्योंकि सारे पेरेंट्स वापस आ गए थे और उन्होंने स्नैक्स उठा के सबको दे दिया था। वो खा रहे थे, उन्हें हंसी आ रही थी कि विंग ने वांग जी को अपने बिस्तर के नीचे छुपा के रखा है। क्या ये बात पेरेंट्स को नोटिस में नहीं आ रही होगी, पर विंग ने बहुत अच्छे से वांग जी को छुपाया था कि विंग के बारे में, मतलब वांग जी के बारे में पता ना चले। लानी मैडम यो बोली विंग तुम्हारे एक साइड का कम्बल इतना खुला खुला क्यों है, क्या पेट में सूजन है? तो विंग ने नहीं वो मैंने पिलो रखा है मतलब पैर के सपोर्ट के लिए। ये कि उसने वांग जी के ऊपर पैर डाल दिया और वांग जी का जो हाल हो रहा था उसे सिर्फ वांग जी जानता है। और इन सबको हंसी आ रही थी कि वांग जी के साथ क्या हो रहा है। जंग को भी इस मोमेंट पर हंसी आ रही थी। तो जंग की तरह विंग पिल्लो ठीक है या फिर मैं दूसरा पिल्लो मंगाऊँ? तो विंग ने कहा जंग चुप हो जाओ, मुझे ये पिल्लो बहुत पसंद है। वांग जी और विंग जिस एम्बेरसमेंट में थे ना, इन लोगों को बड़ी मज़ा आ रही थी। तो लाइन से जाने का मॉम डैड आप सब चले जाइए, हम साउथ इंडियन से तुम भी चले जाओ, साउथ इंडियन की कैब की ज़रूरत है। और मैं जानली और जंग यहीं पे रुक सकते हैं, तो वैंकिंग नाम में भी रुक सकते हूँ उनके लिए। तो मैडम ने कहा हाँ वैंकिंग तुम्हें तो रुकना चाहिए, क्योंकि तुम हमारी घर की बहू होने वाले हो, विंग आफ्टर ऑल तुम्हारा देवर होने वाला है। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा क्या? तो मैडम ने जब जंग ने पर आपको कैसे पता चला? तो मैडम ने कहा जब तुम वैंकिंग के साथ ना वीडियो कॉल पे बात करके सोफे में सो गए थे ना, तब मुझे पता चला।
तो मेरा जंग जाना उस दिन तो फ़ोन कट हो गया था। तो मैडम ने मैं नहीं कट किया था, तुम हर एम्बेरसमेंट सिचुएशन में से देखी नहीं जाएगी जंग जंग ये बोलने के बाद जंग जंग ने मॉम आप। तो मैडम ने कहा ठीक है बच्चों तुम सब घर जाओ, हम भी जा रहे, यहाँ पे इन चारों को रहने देते हैं, वैसे भी यहाँ पे ज़्यादातर ये लोग नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही ये रुकने का परमिशन मिलेगा थोड़ी देर के बाद। अभी उनको होश आए इसलिए डॉक्टर अलाउ करे। तो लाइन से जाकर ठीक है मैं रुक जाता हूँ, मेरा वैसे भी कोई काम नहीं है, बाकी सब चले जाने चाहिए। तो ये कहने के बाद यानी जंग जंग सब चले गए थे। तो भांग जी उस कंबल से निकला, उसका कान मुंह सब लाल लाल, क्योंकि वो जिस हालत में 1 घंटे से फंसा था। तो लाइन से चल कहा भांग जी तुम रुको मैं जा रहा हूँ। तो भांग जी ने कहा थैंक यू काका। ये कहने के बाद लाइन से जब वहाँ से चले गए और भांग जी और विंग अब आमने सामने बैठे थे। तो विंग ने कहा तुम्हें भूख नहीं लगी है, सबने तो खाना खाया तुमने। तो भांग जी ने कहा तुम्हारी ऐसी हालत है कि मुझे भूख मिल गई। तो विंग ने कहा क्यों। तो भांग जी ने कहा क्यों बेटे टफ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आया है। हुई हुशान मैं लान भांग जी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुनने के बाद विंग मिला है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बस आज ही बोलता बोला था और ये सब हो गया, मेरी लाइफ टर्निंग पॉइंट ठीक है। तो भांग जी ने कहा विंग तुम्हें ये सब पता है ना। तो विंग ने कहा क्या भांग जी मुझे क्या पता होना चाहिए। तो भांग जी ने कहा मैडम यू और चेंज फैमिली के बारे में, मतलब आंट अंकल के बारे में। तो विंग ने कहा पता है, बस ये हमारा सीक्रेट है, एक और सीक्रेट की तरह आर्ट के लिए लिखा था, इसे मत खोलना ठीक है, वरना वो दोनों ये सोचेंगे कि बुरा हो जाएगा ना बात। तो भांग जी ने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। वैसे विंग ने कहा वैसे भांग जी कंबल बहुत, कंबल के नीचे जो पिलो था ना बहुत अच्छा था। तो भांग जी ने फिर से वो पिलो चाहिए कि वो इनके पास आ गया। तभी डॉक्टर नॉक करने लगे। तो डॉक्टर ने कहा मिस्टर नैन आई एम सॉरी, मुझे उस समय से बात नहीं करनी चाहिए था। तो भांग जी ने कहा कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने कहा विंग आपके मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, पर आपकी बेली में कुछ हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है ये कंफर्म नहीं है हमें। तो भांग जी ने कहा क्या वरीड वाली बात है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं वरीड वाली बात नहीं है। डॉक्टर मैंने कहा साउथ सिंचन के बारे में एंडिंग के बारे में तो इनके बारे में आपको पता ही है, तो विंग के वर्क डेवलप के बारे में पता होने पर क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। शायद पता भी होगा कि इतने सालों में जो बॉन्ड डेवलप नहीं हो रहा है अब जाकर हो रहा है इस एक्सीडेंट के चक्कर में, शायद सबको पता होगा। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि विंग ठीक हो गया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, और वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों के लिए, शायद इन फ्यूचर हो सकता है जब ये प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे बात कर देना ओके। ये कह के वो डॉक्टर चला गया और भांग जी विंग एक दूसरे को देख कर ये सोच रहे थे ये डॉक्टर पागल है, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम बात करेंगे। तो भांग जी ने कहा शायद एक्सीडेंट में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा जैसे पेन वगैरह उसके बारे में बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ यही होगा, आजकल डॉक्टर भी मेरी तरह बेकी पक्की बात करे। तो भांग जी ने कहा संगत का असर है विंग। ये सुनने के बाद विंग ने कहा संगत का असर हाँ। तो विंग ने थोड़ी देर कहा, उसने कहा भांग जी। तो भांग जी ने कहा हाँ बोलो विंग सुन रहा हूँ तुम्हें। तो आज का पार्ट इसी स्वीट मोमेंट पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.